नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। जी हां, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद यह अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि 6 से 7 लाख कनाल सरकारी भूमि अभी भी लोगों के अवैध कब्जे में है, जिनमें ज्यादातर प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसमें आवासीय, कृषि, कहचराई सहित अन्य राज्य की भूमि एक तरह से शामिल है, जिसे छुटकारा पाने के लिए, जिसे छुड़ाने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई होगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जनवरी में जब जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी अवैध कब्जों के खिलाफ, तो उस तरह से खूब इस पर सियासत भी देखने को मिली थी। और एक बार अब फिर से यह इशारा मिल रहा है कि क्या यूटी में अवैध निर्माण के खिलाफ फिर से बुलडोजर चलने वाला है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ फिर से बुलडोजर चलने वाला है, यानी बुलडोजर एक्शन पार्ट 2? क्योंकि जो सूत्रों से खबरें मिल रही हैं उसमें यही लग रहा है कि प्रशासन को अगर गृह मंत्रालय की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो दोबारा से यह कार्रवाई हो सकती है। और इसी इश्यू पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ शुएब लोन हैं, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं और सीनियर लीडर हैं डीपीएपी से। फारूक रंजू शाह हैं, जो कि चेयरमैन है कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल। और अजय भारती जी मेरे साथ हैं, एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। और योगेश सोने जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले फारूक रंजू शाह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, फिर एक बार इशारा मिल रहा है कि जनवरी में जो बुलडोजर एक्शन हमने जम्मू कश्मीर में देखा था, क्योंकि अभी बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी जमीनों पर एक तरह से अवैध कब्जा है। और रिपोर्ट के मुताबिक तो यह भी कहा जा रहा है कि 6 से 7 लाख कनाल जमीन ऐसी है जहां पर अभी भी अवैध कब्जे हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए अब दोबारा से कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, जो आप कह रहे हैं, इट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। जिसके पास भी कोई इलीगल एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचड लैंड है, चाहे वो बहुत देर से क्यों ना हो, चाहे वो एंसेस्ट्रली से क्यों ना हो, उस पे एक टाइम जब आता है, जब लॉ, रूल ऑफ लॉ एक्शन में आता है, तो नेचुरली वो अपना एक्शन करता है। लेकिन अगर इस रूल ऑफ लॉ को डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ये उस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे कि ये मेरा जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, उन्होंने जनवरी में जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन्होंने इसको बिल्कुल एक गलत अंदाज में ये किया और एक हिसाब से वो एक हरासमेंट जैसी हो गई चारों तरफ, बिकॉज इट वॉज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन और उसके आदमी पे छोड़ा गया आपको क्या करना है। तो उन्होंने जो किया, बहुत सारे लोग, किसी ने जातियाती, किसी ने दुश्मनी, किसी ने अदरवाइज, बहुत गलत हुआ है। सियासत के नाम पे जमीन इस्तेमाल की गई है। आई नो 1 सेकेंड, आई नो यहां पे जब आर्मी का लैंड निकाला गया बटमालों में, तो आर्मी से बड़ा जबरदस्त उस वक्त ये प्रेजिंग करवाई उस पॉलिटिकल पार्टी ने, जनाब मैंने आर्मी को निकाला बटमालों से, लेकिन दिया एक रिलीजियस वोट बैंक पार्टी को, एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल रिलीजियस ग्रुप को 100 कनाल जमीन उनको अलॉट किया गया ईदगाह के लिए। उधर से आर्मी, सो इट वाज बीइंग यूज्ड, द लैंड को एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर
पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां इस्तेमाल किया। अगर ये सचमुच सिंसियरली ठीक तरह से होगा और जिनके पास बाज़ाब्ता 200, 300 कनाल है, 400, 1000 कनाल है, इवन 10 कनाल के अलावा भी अगर है, या 5 कनाल है, 4 कनाल है, लेकिन पुअर शुड बी डिप्राइव्ड, शुड नॉट बी टच्ड। पुअर होता है, पुअर को इवन पावर्स है एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कि अगर पुअर है जो लैंडलेस है, इस लैंडलेस को बेचारे को जमीन दे दो। और इन्होंने क्या किया लास्ट टाइम, इन्होंने उन्हीं लोगों, उन पुअर क्लास को पकड़ा ताकि ये सबटॉज हो जाए ये सारी कैंपेन, और उन्होंने कैंपेन सबटॉज की। ये कैंपेन सबटॉज की गई बाय दोज ऑफिशियल्स। आई नो वन ऑफिशियल जिसने कब्रिस्तान के काचराई पर कब्जा किया है, वो निकला बुलडोजर लेके। उन लोगों को बुलडोजर लेके निकालो जो बड़े क्लीन है और जो बाज़ाब्ता इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिंसियरली। तो बिल्कुल सियासत का इस्तेमाल किया गया और सियासी तौर पर जमीन का नाजायज एक तरह से इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया। मैं शोएब लोन जी आपके पास आना चाहूंगा। शोएब लोन जी, इससे पहले जनवरी में हमने देखा था जब पहली बार बुलडोजर एक्शन में आया था और जो नाजायज कब्जे थे, अवैध कब्जे थे जमीनों पर, उस पे एक तरह से आप लोगों ने भी आवाज उठाई थी, आप लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आए थे। जबकि सरकारी जमीनों से जिस तरह से अभी यहां पर फारूक रंजू शाह कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ होता है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने इस पर आवाज उठाई थी। अब दोबारा फिर से यह जानकारी मिल पा रही है कि इस तरह की कार्रवाई होगी। आपसे मुत्फिक हूं इस मामले पे कि जहां पे भी लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है, लैंड ग्रैबिंग हुई है बड़े पैमाने पे, वो वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आम इंसान जो कॉमन मैन होता है उसका हक होता है, और जो ग्रेजिंग लैंड है वो हमारे एनिमल्स का हक होता है। और बहुत सारी जगह पे बहुत सारी जमीन एनक्रोच की गई है, पॉलिटिकल बुनियाद पे भी हुआ है, जोर के बुनियाद पे भी हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिलिटेंसी के दौर में सबसे ज्यादा हुआ है, एनक्रोच किया गया है घास चराई को। वो वापस आनी चाहिए, उसमें सारे के सारे लोग साथ देंगे और मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें मुत्फिक होगी। मगर जहां तक सिलेक्टिव प्रोसेस हो रहा है वो गलत है। किसी भी इंसान का अगर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है और उसका डिमोलिशन हो रहा है, तो उसका जो पॉलिटिसाइज होता है, जो मीडिया में आता है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। वो नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सबके लिए ये होना चाहिए। वो बीजेपी का हो, वो डीएपी का हो, वो मेरा हो, वो रिजू साहब का, किसी का भी हो, ये होना चाहिए। मगर फिर इसमें जो वो मीडिया का हाइप मिलता है, तो सिलेक्टिव कहां पर हुआ? जनवरी में जो कार्रवाई हुई थी उसमें कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि सिलेक्टिव तौर पर एनसी को निशाना बनाया गया, पीडीपी को निशाना बनाया गया, या डीपीएपी के किसी लीडर को निशाना बनाया गया? क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ये इल्जाम लगा रही थी कि सिर्फ उन पे कार्रवाई हो रही है। ऐसा ना है। देखिए, एक अजीब और गरीब माहौल बनाया गया है इस स्टेट में कि जितने भी सियासतदान थे वो सारे शायद चोर थे, कोई भी सिंसियर नहीं था, कोई भी ईमानदार नहीं था। ऐसा नहीं है। एलजी साहब को और उनकी गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए, यहाँ की लोगों ने, यहाँ के पॉलिटिशियन ने इस जमीन के लिए कुर्बानी भी दी है, खून भी अपना दिया है, तब जाके आज वो एलजी साहब यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंसियर लोग नहीं है या यहाँ पे ईमानदार लोग नहीं है। तो हर एक को एक ही तराजू में तोलना गलत है। अगर किसी ने लैंड ग्रैबिंग की है, किसी बड़े रसूख वाले ने, ताकतवर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, तो एलजी साहब भी तो बार बार यही चीज कह रहे हैं कि जो रसूखदार हैं, नाजायज तरीके से जिन्होंने सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एक्शन होगा, गरीबों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। बार बार एलजी साहब यही बात कहते रहे हैं। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं आपको, अगर कोई सिटिंग ब्यूरोक्रेट है जिनकी इस वक्त सरकार है, जो चला रहे हैं, सबसे पहले उनको निकालिए। आप सिर्फ सियासतदानों के पीछे क्यों लगे हैं? उनका भी निकालिए। मगर जो सिटिंग इस वक्त पावरफुल लोग हैं, सेक्रेटरीट में है, बाकी जगहों पे है, उनका देखिए, सबसे पहले तो उनका निकालिए, क्योंकि वो इस वक्त गवर्नमेंट में। और ये लगेगा अगर उनको उनकी लैंड निकलती है तो ये लगेगा हाँ जी ये सिंसियर है, ये किसी पर्टिकुलर तबके के खिलाफ नहीं है। और ये जमीन उन लोगों को देखिए, जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिनके पास कुछ मरले जमीन है, या उन्होंने अपना मकान बनाया, आशियाना बनाया, या दुकान बनाई है जिससे उनका घर चलता है, अगर आप उनको डिसलॉज करेंगे तो बेचारे जाएंगे कहां पे? वो भी तो इसी रियासत के बाशिंदे। एलजी साहब ने बहुत पहले साफ कर दिया है, गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, मगर जिनके पास सजा नहीं मिलनी चाहिए। मगर एक पर्टिकुलर दायरे के तहत, एक
इसमें ऑर्डिनेंस लाया जाए जिसमें 5 मरले 4 मरले जो भी वो चाहें तो उसमें उनको छूट दी जाए जो गरीब तबका है, बीपीएल है। ठीक है, इसका हम जवाब लेंगे। और एलजी साहब इस पर बार बार बयान देते रहे हैं। मैं योगेश जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं अजय भारती साहब आपके पास भी आ रहा हूं। मैं योगेश जी, फिर से कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा यूटी में, जो नाजायज और अवैध कब्जे हैं उन पर फिर से बुलडोजर चलता नजर आएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, जो पहले चीज हुई, मैं एक चीज तो बता देना चाहता हूँ कि जम्मू के अंदर खास करके, क्योंकि हम लोग तो जम्मू खित्ते से बिलोंग करते हैं जी, कि हमारी आंखों के सामने जो गरीब लोग थे, कम से कम जिनकी दुकानें थी, शॉप्स थे, छोटे छोटे, जैसे मलिक मार्केट हो गया, हमारा नई बस्ती कॉलोनी होगी, वहां पर गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए। और ये सही बात है कि भी अगर किसी लोगों ने ऑक्युपाई की हुई सरकारी लैंड तो उसको छुड़ाना सरकार का फर्ज बनता है, लेकिन कम से कम उन अफसरान के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके वक्त पे, जिनके सामने जिन लोगों ने परमिशन दी इन लोगों को दुकानें बनाने की, बड़े बड़े शोरूम बनाने की, क्या सरकार उन लोगों के अफसरों के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाती, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? हम चाहते हैं कि ये जो नाजायज कब्जा है वो हटने चाहिए। और सबसे पहले जो सभी लोग कह रहे हैं कि भी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को या पर्टिकुलर किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाना चाहिए, खास करके जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर और जो सरकार के साथ हैं आज की डेट में, उन पे ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बार बार कोर्ट के अंदर भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कोर्ट के दिशा निर्देश को भी नहीं माना जाता। तो हमें बताए ना कि यहाँ पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? ये पिक एंड चूज की पॉलिसी को सरकार को खत्म करना चाहिए, एलजी साहब को, और गरीब आवाम को फैसला करे। ठीक है, मैं अजय भारती साहब से, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि सिलेक्टिव तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है, अजय भारती जी, क्या सर ये बात सही है जी कि कुछ लोगों को इसमें एक तरह से निशाना बनाया जाता है, सिलेक्टिव तौर पर ही यह कार्रवाई की जाती है? जनवरी में जो कार्रवाई हुई थी, क्या उसमें कोई एग्जाम्पल इस तरह की मिलती है? अबू हुरैरा साहब, पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि ये जो ड्राइव था ये पॉज हुआ था, ये खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया गया था जी, क्योंकि हमने जनवरी के मास में देखा कि कुछ लोगों ने इसको एक तरीके से डीरेल करने के लिए कुछ इस प्रकार के हुरबे उठाए थे ताकि शोर उठे ज्यादा कि भाई गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि आप भी पूछ रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल दे दीजिए अगर किसी के साथ हुआ, और जब वो सरकार के नोटिस में लाया गया तब उस पर एक्शन नहीं हुई। ये एक हिस्सा है। लेकिन दूसरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब हम 6 से 7 लाख कनाल की बात कर रहे हैं, शायद हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है क्योंकि कनाल यूनिट बहुत कम जगह पर है। ये 30 से 35 हजार हेक्टेयर की बात कर रहे हैं हम, ये 75 से 90 हजार एकर्स की बात हम कर रहे हैं, और ये सिर्फ वो जो सरकार या कासराई वगैरह इतनी लैंड है। इसके बाहर भी जो अभी फारूक रिंजू साहब ने कहा कि मतलब मान लीजिए रिलीजियस कम्युनिटी के पास थी, किसी कब्रिस्तान के पास थी, उस पर भी किसी ने किया। अभी हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल्स ऐसी आई है कि जहां जो हमारे यहां पर अवकाफ की वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है। हमारे यहां मंदिरों और टेंपल श्राइन्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ। तो जमीनों पर कब्जा करना यहां एक आम बात हुई थी और बड़े लोगों ने किया है। अब इसमें जनवरी में एक दिक्कत आई थी कि भैया अपने पास कोई पॉलिसी नहीं है। अब जिस प्रकार से रिपोर्ट्स छप रहे हैं कि भैया अब एक पॉलिसी बनेगी, तो पॉलिसी में क्लियरिटी होगी कि कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा। तो उसमें पहले कहां से शुरू करना, अब मेरे से शुरू क्यों कर दिया? जो उस लिस्ट में होगा, जो उस जिम्मे में आ जाएगा, वो आज नहीं तो कल उसको छोड़नी पड़ेगी, उसे छुड़वानी पड़ेगी। इसमें और कोई तरीके से हम नहीं कह सकते कि पहले जो अफसर नौकरी कर रहा है उसको पकड़ो, या पहले जिसने परमिशन दी, वो नहीं हो सकता। वो एक सिरे से वो कार्रवाई सब पर होगी, खाली बचेगा कोई नहीं, कार्रवाई सब पर होगी, सब पर होगी, होनी ही चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए और होगी ही, ऐसा हमें भरोसा है। और ये किसके काम आएगी? अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल, फिर उसका यूटिलाइजेशन क्या है वो भी हम सबके सामने है। बिल्कुल ये जमीन अगर छोड़ाई जाएगी तो इसके फायदे क्या होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस ड्राइव का फायदा क्या होने वाला है भविष्य में और आने वाले दिनों में, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है लगातार, क्योंकि ये इशारे मिल रहे हैं कि दोबारा से ये ड्राइव शुरू की जाएगी। अभी भी बहुत सी सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर अवैध कब्जे हैं और इसे छुड़ाया जाएगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो क्या यूटी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में नजर आएगा, बुलडोजर दौड़ता हुआ नजर आएगा, अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई फिर से होगी? क्योंकि इस तरह के इशारे मिल रहे हैं और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद शुएब लोन आपके पास आना चाहूंगा। शुएब लोन जी, एक तरफ तो आपकी पार्टी और आप लोग कहते हैं कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है, नाजायज जहां पर कब्जे होने चाहिए वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जनवरी में जब यह बुलडोजर चल रहा था तो हमने देखा था कि सड़कों पर सबसे ज्यादा जो आवाज थी वो डीपीएपी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से उठाई गई थी। तो एक तरफ यह कार्रवाई सही भी है और दूसरी तरफ आप लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको बहुत क्लियर बताया कि जहां पे सिलेक्टिव नहीं होगा, देखिए जैसे जम्मू में एक इंसिडेंट हुआ, वहां पे एक सिलेक्टेड आदमी का, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, एक सिलेक्टेड आदमी का दुकान गिराएगी, उनका जो भी शोरूम था, तो वो एक दिखा गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ, एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ वो ग्रज दिखाया गया, उस वक्त इसी को उतारना है। बाकी भी वहां था, उसको नहीं फिर टच किया गया। उस से एक नफरत फैलती है, उसमें यह दिखाया जाता है कि शायद एक पर्टिकुलर तबके को, एक पॉलिटिकल जमात को या किसी एक की तरफ जा रहा है। अगर एनक्रोचमेंट हुई है, मैंने जमीन खाई है, किसी और ने जमीन खाई है, उन सबको मुझे लगता है वॉलंटरी वो जमीन वापस देनी चाहिए, क्योंकि इस जमीन की जरूरत उन लोगों को है, खुसूसन रूरल एरियाज में जो लैंडलेस पीपल है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जब हम उनकी हालात देखते हैं, उनके पास एक मरला जमीन भी नहीं है, एक आदमी के पास एक मरला जमीन भी नहीं है, दूसरे के पास 100 कुनाल है, उसमें से उसने 50 गज चराई खाई है। तो मैं सबसे पहले मैं बोलता हूं कि हमें इसके खिलाफ, हम उसके साथ हैं अगर गवर्नमेंट इस तरह की कार्रवाई करे ना, जब वो पर्टिकुलर एक। अजय भारती जी, क्या आप सहमत हैं जो बात यहां पर शुएब लोन बोल रहे हैं? अजय भारती जी, क्या सहमत हैं? सहमत नहीं तो आप बोलिए। गलत बोलिए आप। कहीं गलत हो रहा है। नहीं, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि अभी भी, और वो भी बहुत पब्लिक डोमेन में ये है कि ये कहा गया कि भाई या तो किसी कम्युनिटी को या गरीब को, ये सारा इंटेंशन था इसको डिरेल करने का। आपने यहीं पर देखा, तो अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो एक पंडित जी बहुत गालियां देते हुए हमने उनको भी वीडियो पर देखा, तो वो किस कम्युनिटी के थे? प्रश्न वो नहीं था, प्रश्न था ब्यूरोक्रेसी से लेकर यहां पर कई ऐसे लोग थे जिनका उस वक्त अधिकार नहीं था, उन्होंने अननेसेसरली इसलिए किया, किसी के एमा पर किया, किसी के कहने पर किया, ताकि यह प्रोसेस डिरेल हो। मैं बिल्कुल बबांग दुहल कहता हूं। इसमें गलत क्या है? हम सबको मालूम है गलत क्या है? मैं देखिए, हम जो अपनी नजर से देख सकते हैं, हमें यही समझ आ रहा था उस वक्त जो हो रहा। अगर ऐसा हुआ नहीं होता तो प्रोसेस बंद क्यों हुआ? तो इसका मतलब होम मिनिस्टर ने संज्ञान लिया, उनको समझ आ गया कि नहीं ये गलत हो रहा है, तब जाके सबने आवाज बंद इसलिए हुआ, कहा गया कि पॉलिसी नहीं है कोई, बंद इसलिए किया गया, तो फिर अगर पॉलिसी नहीं थी तो पॉलिसी से पहले क्यों बुलडोजर चला दिया गया? पहले पॉलिसी बनाते थे, बुलडोजर चला देते। जो 6,59,000 कनाल निकाले गए, जो 6,59,000 कनाल रिट्रीव किया गया अकॉर्डिंग टू द पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, तो वो कहां से आई? ऐसा नहीं है कि जो सब हो रहा था गलत हो रहा था, लेकिन अब दूसरी, अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है, हम सब उनके साथ हैं। हम ये चाहते हैं ये जमीन उन लोगों के लिए दी जाए जिसको सबसे ज्यादा नीड है, क्योंकि मैं वो पेन महसूस कर सकता हूं जब हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं जनाब हमारे पास एक मरला जमीन भी होता, हम अपना थोड़ा सा आशाना बना लेते। और कुछ लोगों ने हजारों कनाल हड़पी है, उनको निकाले, बड़े बड़े लैंड ग्राबर्स को निकाले, आपको कौन रोक रहा है? मगर जब सिलेक्टिव आप एक दुकानदार की दुकान तोड़ते हैं, उसकी यही शाम को रोजी है, वो बेचारा जाएगा कहाँ? अगर हम नहीं उसके साथ खड़े होंगे तो कौन होगा? अगर देखिए, आपका मौके पर अपनी पार्टी का कुछ और होगा, बीजेपी का, हमारा यह है कि हम हमेशा कॉमन इंसान के साथ रहेंगे, जिसको भी मुसीबत होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए हम पॉलिटिकल वो तो पार्टी, यही हमारा उद्देश्य है। दिखाया कि कॉमन मैन के साथ रहते हैं, लेकिन गलत के साथ नहीं रह सकते। मैं गलत के साथ ये रहते हैं कि गरीब आदमी के साथ, जहां पे भी सरकार इस वक्त प्रेसिडेंट के अधीन है, प्रेसिडेंट के अधीन जो सरकार है, एलजी साहब इस पे चला रहे हैं। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, वो लैंड ग्रैबिंग में ये जमीन रिट्रीव करते हैं और गरीब लोगों को देते हैं, या किसी चलिए ठीक है, बात हो गई। देखिए शुएब लोन, मैंने मौका दे दिया, मैं योगेश जी आपके पास आ रहा हूं। योगेश जी, मगर हम ठीक है नहीं, शुएब जी बात हो गई, आपने अपनी बात रख दी। योगेश जी, सवाल ये उठता है कि गरीबों की बात की जा रही और गरीबों के नाम पर सियासत की गई, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी तो बार बार ये कहते रहे कि जो गरीब लोग होंगे, परेशान हाल होंगे, उन्हें छुआ नहीं जाएगा,
उन पर कोई सर, कार्रवाई इसके नहीं की लिए ऑर्डर तो आए ना, जाएगी। ऑर्डर यहाँ नहीं आया मसला ना। 1-2 मरले का नहीं है, यहाँ पर गरीब लाखों कहाँ पे कनाल identify जो किया? नाजायज कब्जे उनकी बात हो रही है। और प्राइम सर, लैंड है सरकार को हटाना मौलाना चाहिए। आजाद रोड पर वो श्रीनगर में सरकार ये आज प्रॉब्लम डिजास्टर है। कब्जे उठाएगी। इसको तो हम अपनी और खास नस्ल के लिए करके वो- ठीक है, एसपी साहब देखिए को शोएब सरकार को- शोएब सुन लीजिए, शोएब लोग जी सुन लीजिए, ऑर्डर योगेश जी निकाले। का आवाज दीजिए बस। मैं अजय भारती वो जी एक- आपके पास भी आ रहा हूँ। वो एक शोएब ऑर्डर लोग सुन लीजिए, निकाले। योगेश जी जल्दी जवाब दीजिए। मैं वही कहना चाहता हूं कि सरकार एक ऑर्डर निकाले। जी, जी। कहने से कुछ नहीं होता जब तक उसको प्रैक्टिकल में शेप में मत ना लाया जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि सरकार को चाहिए, सरकार कहे, रिटर्न में ऑर्डर निकाले, ये इन्फोर्समेंट जो निजायज के पास कब्जा उनको हटाने से पहले कि इतने मरले के जब मकान होगा हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, जिसकी दुकान इतने मरले में होगी उसको हम छोड़ेंगे। और दूसरा, मैं रिफ्यूजी कॉलोनी में रहता हूं जो हमारी बख्शीनगर कॉलोनी है जी। हमारी 4-5 यहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी है जो बख्शी साहब ने बसाई थी। अब बताएं कि भी हालत क्या हो रहा है आज की डेट में। जो हमारी सड़कें थी लोगों ने उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि चाहे सरवाल है, रिहाड़ी है, न्यू प्लाट है, बख्शीनगर है, गुड़ा है, लोगों ने अपने दूसरे छत की सीढ़ियां सड़कों पे इसी निकाली वजह से हुई तो हैं। सरकार ये आज वहां कदम पे उठा रही गाड़ी है। लगनी मुश्किल है। ये म्युनिसिपल ड्राइव तो कॉर्पोरेशन इसीलिए कार्रवाई है करती। कि लोगों को आराम मिले, और इसके अलावा जो रसूखदार लोग हैं जो लाखों कनाल पर जो नाजायज कब्जा किए हुए हैं उनको उस जमीन को छुड़ाया जा सके, गरीबों को इससे फायदा हो, गरीबों का जो हक मारा जा रहा है वो हक ना मारा जाए। लोगों को उसमें रिहेबिलिटेट किया जाए। चलिए, उनको मैं फारूक रेंजो शाह जी, फारूक रेंजो शाह जी, सर बहुत कारामद ड्राइव है। हालांकि सियासी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब सियासी पार्टियां खुद कह रही हैं कि ये एक तरह से रूल ऑफ लॉ जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन सर, किस तरह से सरकार को भी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ये कार्रवाई करने से पहले? बस मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कोई ऐसा कोई एक्शन लेना हो। ठीक है, बेसिकली फारूक जी को सुन लीजिए, फारूक रेंजो शाह जी को सुन लीजिए। इंटेलिजेंट अथॉरिटी, दे शुड अंडरस्टैंड। मैं आपको बताऊं 36 कॉलोनीज, मैं मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ कश्मीर, 36 कॉलोनीज इवन दूध गंगा के ऊपर। एक तो हो गया दूध गंगा जिसपे बेचारे सलम वाले हैं, दूसरा अपर दूध गंगा जहां पे अराउंड 36 कॉलोनीज और उसके अराउंड विसिनिटी में जो कोऑपरेटिव के नाम पे बनी है। कोऑपरेटिव इज अ बिग स्कैम। एक मंदिर का जमीन था शंकरपोरा, शंकर मंदिर का, तो वो एक उसको मारा गया, वो शॉट डेड इन द राइवलरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मंदिर लैंड फ्रीली और बेच रहे थे। अब जब लोगों को वो अलॉटमेंट ऑर्डर निकालते थे, एक्चुअली जो काबिज था वो कोऑपरेटिव का दलाल था जिसको फ्रॉड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट दी थी। उन्होंने हजार 200 कनाल, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाए। अब जिस बेचारे ने, इनोसेंट आदमी ने उस कॉलोनी में मकान बनाया, अब वो सारा इलाका वो सारा जमीन निकलता है सरकारी, या तो वो कस्टोडियन निकलता है, या लीज लैंड निकलता है, या रोशनी लैंड निकलता है, या गाचराई लैंड निकलता है, या इरिगेशन लैंड निकलता है। बिल्कुल, प्रशासन देखिए इस तरह से कार्रवाई करेगा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जाते अब ये तमाम इलीगल इंक्रोचमेंट जो है, ग्रैबिंग जो है, इस पर सख्त कदम सरकार उठाने जा रही है और इसीलिए कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई बंद नहीं हुई थी, ये कार्रवाई अब दोबारा से शुरू हो रही है ताकि गरीबों का हक न मारा जाए, सरकार की जमीनों पर कब्जा न होने पाए। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, जिस तरह से हमने बुलडोजर एक्शन पार्ट 1 में देखा था कि इस पर बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, अब बुलडोजर 2 जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या इस पर फिर सियासत होगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अजय भारती जी, मेरे पास माफ कीजिएगा, अब समय नहीं बचा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक रेंजो शाह जी, शोएब लोन जी, अजय भारती जी और योगेश जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।